जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस माउस में बैटरी की आवश्यकता होती है? किस माउस में बैटरी की आवश्यकता होती है? इसमें पहला ऑप्शन है मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्शन है वायरलेस माउस, तीसरा ऑप्शन है ए एंड वी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी सही है। ठीक है, तो इसमें जो बैटरी की आवश्यकता होती है वो वायरलेस माउस में होती है। ठीक है, वायरलेस माउस में, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक खाते से आधार जोड़ना, दूसरा है आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना और तीसरा ऑप्शन है आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आधार सीडिंग होता है ये बैंक खाते से आधार का जोड़ना होता है। ठीक है, यानी बैंक खाते से आधार का जोड़ना ही क्या कहलाता है? आधार सीडिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड। बैंक गोल्ड लोन देता है। बैंक गोल्ड लोन देता है कैसे? पहला ऑप्शन है आभूषणों का व्यापार करने के लिए, दूसरा है सोने की आभूषण गिरवी रखने के लिए और तीसरा है सोने के आभूषण खरीदने के लिए और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा। हाँ, काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसमें कुछ लोग पहला आंसर मार रहे हैं, हाँ पहला, और कुछ लोग दूसरा मारे, हाँ कोई तीसरा मारा। अगर जो तीसरा मार रहे हो तो तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पहले दूसरे में होगा। आप खुद देखिए क्या होना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFS का विस्तृत रूप है। DFS का विस्तृत रूप है। पहला ऑप्शन है डिजिटल फुल सर्विस और दूसरा है डिजिटल फाइल सर्विस, तीसरा है डिजिटल फाइनल सर्विस और चौथा है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, यानी DFS का जो फुल फॉर्म होगा, जो अर्थ होगा, वो डिजिटल फुल सर्विस होगा, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त है? कौन सा साधन है? पहला ऑप्शन है बारकोड रीडर, दूसरा है OCR, तीसरा है OMR और चौथा है MICR। ठीक है, यानी कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा, हाँ वो क्या होगा? सही विकल्प MICR होगा, यानी कि डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPI का अर्थ है। UPI का क्या अर्थ है? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। UPI का अर्थ जो होगा वो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहला ऑप्शन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है अनफाइड पे इंटरफेस, तीसरा है इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ये इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी। हाँ, मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो मेमोरी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। ठीक है, यानी कि जो मेमोरी होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेमोरी होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक होगा प्राइमरी और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब सही। ठीक है,
जो नेट बैंकिंग की सुविधा होती है, इसमें जो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें लगभग सभी देते हैं, ठीक है। इसमें तो राइट आंसर क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सब सही है, ठीक है, यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID का फुल फॉर्म क्या है? MMID का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है मोबाइल मेमोरी आइडेंटिफायर, और दूसरा है मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, और तीसरा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और चौथा है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब, ठीक है। तो जो MMID का फुल फॉर्म होगा वो मोबाइल मेमोरी आइडेंटिफायर होगा, यानी कि ये इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक किस पर ब्याज देता है? जो बैंक होता है ये किस पर ब्याज देता है? पहला ऑप्शन है डिपॉजिट, दूसरा है लोन्स, तीसरा है विड्रॉ, और चौथा है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो बैंक ब्याज देता है वो डिपॉजिट पर देता है। किस पर देगा? जब हम बैंक को डिपॉजिट पेमेंट देंगे, हाँ, यानी कि एडवांस में धन जमा करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? डिपॉजिट पर हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल नहीं है। एटीएम पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी सेवा है जो एटीएम पर उपलब्ध नहीं है? पहला है नकद जमा, दूसरा है नियमित बिल भुगतान, और तीसरा है मिनी स्टेटमेंट, और चौथा है शिकायत। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा, शिकायत होगा, यही क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि सही विकल्प होगा, यानी कि यहां पर शिकायत उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMGDY के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि क्या होनी चाहिए? पहला है 100, दूसरा है 200, और तीसरा है कोई न्यूनतम राशि नहीं, और चौथा है 500, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, यानी कि PMGDY के तहत जो खाता खोलने की न्यूनतम राशि होती है वो क्या होती है? कोई नहीं होती है, ठीक है, यानी कि कोई राशि नहीं है, कोई न्यूनतम राशि नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है? निम्न में से ऐसा कौन सा कर है जो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है? पहला ऑप्शन है फंड ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन है बिजली बिल भुगतान, तीसरा है खातों की बचत राशि देखने के लिए, और चौथा है उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना में 1000 प्रतिमाह पेंशन प्राप्ति हेतु धारक को कितना प्रीमियम जमा करना आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है 35 रुपया, दूसरा है 42 रुपया, और तीसरा है 50 रुपया, और चौथा है 10 रुपया। तो इसमें जो कितना जमा करना होता है वो 42 रुपया होता है। कितना? 42, ठीक है, यानी कि बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।